सरकारी अधिकारी सरकार की भद पिटाने की कसम ले बैठे हैं कि सरकार की भद हमने पिटवानी पिटवानी है, सरकार की बदनामी हमने करवानी है। ये तब होता है जब सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग निकम्मे हों। इस तरह का एक मामला नहीं आया, कई मामले आ चुके हैं। आप समोसा कांड ले लो, हिमाचल भवन बिकने की बात ले लो, 18 होटल बंद करने की बात ले लो, एचआरटीसी के माल भाड़े बढ़ाने की बात कर लो। अब एक नई फरमान जो है वो मार्केट में आया है। हुआ यूं कि एचआरटीसी की बस में कोई व्यक्ति, कोई पैसेंजर अपने मोबाइल से कोई कंटेंट देख रहा था जिसमें कोई डिबेट चल रही थी पॉलिटिकल, महाराष्ट्र चुनावों के दौरान। यह डिबेट चल रही थी टीवी चैनल पर और आ रही थी मोबाइल पर। जो मोबाइल पर शख्स देख रहा था उसको साथ वाले ने बोला कि आप इस तरह की डिबेट मत चलाइए, इसको बंद करिए। उस बंदे ने कहा, तू कौन होता भाई? मेरी मर्जी है, मेरा मोबाइल है, मैं जो मर्जी सुनूं, तुझे क्या तकलीफ है इसमें? उस बंदे ने बोला, अच्छा राहुल गांधी के खिलाफ तू डिबेट सुन रहा है? अब आपको भी पता है कि जो डिबेट होती है उसमें दोनों तरफ की पार्टियां बैठी होती हैं। एक पार्टी कुछ कह रही है तो दूसरी पार्टी को जवाब देने का पूरा मौका मिलता है। तो दूसरी पार्टी का भी मौका नहीं आया होगा या आ चुका होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता होगा वो राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर कोई कमेंट कर रहा होगा जो साथ वाले पैसेंजर को बुरा लगा। उसने इसकी कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन में कर दी। सीएम हेल्पलाइन से कंप्लेंट आते ही ऑफिसरों ने सीधे बिना प्रिलिमिनरी कोई इंक्वायरी किए सीधे ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस कर दिया और कहा कि आपके होते हुए, आपके बस में बैठे होते हुए कोई सवारी कोई पॉलिटिकल डिबेट क्यों सुन रही थी जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के खिलाफ बातें की जा रही थी। अब आप इस बात पे हंसेंगे कि इसमें ड्राइवर कंडक्टर का क्या लेना देना। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बात सोच रहे थे और पूरा हिमाचल ही सरकार को हंसी का पात्र बना रहा है कि सरकार का जो स्तर है वो कितना नीचे गिर गया है कि इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं कि आप एक ड्राइवर कंडक्टर को एक थर्ड पार्टी द्वारा कोई मोबाइल कंटेंट सुनने पर नोटिस जारी कर रहे हैं। इसमें ड्राइवर कंडक्टर का क्या दोष, उनका इससे क्या लेना देना? कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पर जो मर्जी कंटेंट सुने, ये उसकी मर्जी है। अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट देख रहा है पब्लिक प्लेस पर, मान लीजिए कोई पॉर्न मूवी देख रहा है, पॉर्न कंटेंट देख रहा है, तब तो किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि भाई हर तरह के लोग बस में बैठे हुए हैं और बस एक तरह से पब्लिक प्लेस है, तो उसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो डिबेट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, यानी किसी न्यूज चैनल के ऑफिस में चल रही है जिसमें सभी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं और इलेक्शन चल रहा है, ये एक थर्ड पार्टी यानी कोई न्यूज चैनल जो है उस डिबेट को चला रहा है जिसमें भाजपा, कांग्रेस और कई पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उस बात को लेकर कोई अपने मोबाइल पर वो कंटेंट देख रहा है, इसमें साथ वाले पैसेंजर को अगर कोई आपत्ति है तो क्या आपत्ति है? अगर उसकी कोई आपत्ति है तो जो साथ वाला व्यक्ति है जिसने मोबाइल ऑन कर रखा है उसके साथ हो सकती है कि आपने ऊंची आवाज पे क्यों लगा रखा है भाई? ऊंची आवाज है तो कम कर लीजिए ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। लेकिन उसको इस बात की आपत्ति नहीं थी। उसको इस बात की आपत्ति थी कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के ऊपर जो
प्रवक्ता टीवी पर बैठा हुआ है वो क्यों बोल रहा है। अब इसमें उस व्यक्ति का भी कोई दोष नहीं है जिसने वो मोबाइल लगा रखा है। अब इसमें ड्राइवर कंडक्टर की तो बड़ी दूर की भूमिका है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर का काम है बस चलाना और टिकटें काटना। बस में कोई क्या कर रहा है, जब तक उसकी कोई शिकायत ना आए तो वो क्या एक्शन ले। और अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन करता कि ये कंटेंट कोई सुन रहा है, तो ड्राइवर कंडक्टर अगर उस व्यक्ति को जाकर कहते कि भाई इस कंटेंट को बंद करिए, तो वो क्यों करता। ड्राइवर कंडक्टर के पास क्या अथॉरिटी थी कि उस व्यक्ति को ना कहे कि आप ये कंटेंट मत चलाइए। मोबाइल उस पैसेंजर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में जो मर्जी देखे। और पॉलिटिकल डिबेट जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म यानी एक न्यूज चैनल के ऑफिस में हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है उस डिबेट से, अगर उनको कोई आपत्ति होती तो वो उस चैनल पर और उस प्रवक्ता पर मानहानि का मुकदमा डालते। लेकिन सुनने वालों का इससे क्या लेना देना है। और ड्राइवर कंडक्टर तो इसमें थर्ड पार्टी हैं, उनका क्या लेना देना है। उनको शो कॉज नोटिस किस बात का जारी किया गया। अब इस तरह की हरकतें जब सरकार करने पर उतर आएगी तो भद तो पिटेगी, और पिट रही है। लोग कह रहे हैं सरकार आपसे चल नहीं रही, और आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा कांग्रेस के एक प्रवक्ता सेक्रेटरीट में बैठकर एक न्यूज चैनल के एंकर के साथ भिड़ गए, उसको भली बुरी कही, वो भी बिना वजह, जबकि एंकर का काम है सवाल पूछना। और कोई पर्सनल सवाल तो पूछे नहीं जा रहे थे, पब्लिकल सवाल पूछे जा रहे थे। इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किस बात की है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, सरकार के पास पैसा नहीं है और खर्चे ज्यादा हैं, इतनी बड़ी फौज इकट्ठी कर रखी है। अब उस फ्रस्ट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया जाए, तो किसी पानी जो होता है वो छोटी जगह, छोटे नीवी जगह जाता है, यानी उतराई में जाता है, वही बात है। ये अब छोटे छोटे लोगों को तंग करने की बात हो रही है। कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ लिख दे तो उसको एफआईआर कर दी जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, और इस तरह की हरकतें तभी होती हैं जब मानसिक संतुलन बिगड़ा हो। आपको क्या लगता है, क्या ड्राइवर कंडक्टर का इसमें कोई दोष है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और सरकार को चाहिए कि अपनी भद्द ना पिटवाए, इस तरह के ऑफिसरों पर नकेल कसे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के नोटिस जारी कर रहे हैं, और उसके बाद वो नोटिस जो हैं वो पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।